राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। सुप्रीम कोर्ट को अंततः बंगाल में इंटरवीन करना पड़ा और बंगाल हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सेशन जजेस होते हैं, सेशन कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको इन्वॉल्व करिए और एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराइए। तो बंगाल हाई कोर्ट ने 150 जजों को, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जजों को इन्वॉल्व किया है। अब मेरा ना दूसरा एक सवाल है कि अंततः बंगाल में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ममता और ममता के गुंडे कैडर ने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की एक और एजेंसी को निकम्मा और नाकारा साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आज बेबस होकर, सिर्फ मतलब इतना बेबस हो गया कि वो सिर्फ बैठ के निहार रहा है और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। मोदी जी, इस वीडियो में मैं ना फिर कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप दोनों बाबा और बाबा जी के बेटे ने तो मोदी जी को कोसने का इल्जाम मतलब जिम्मा ले रखा है। आप तो समाजवादी पार्टी के हैं, पपेट हो गए हैं। हम तो समाजवादी पार्टी और वामपंथियों की भाषा बोल रहे हैं। एक बात बताइए मोदी जी, वो 56 इंच कहां गया? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक हाजी इकबाल हैं, उन्होंने पिछले 40 साल में खूब भ्रष्टाचार किया, खूब काली कमाई है और 270 करोड़ का एक साम्राज्य स्थापित किया था। योगी जी ने कल सारा कुछ कुर्क कर लिया। एक तरफ योगी जी हैं जो कहते नहीं कि मेरा 56 इंच का सीना है, पर काम वो एकदम 56 इंच के सीने वाले कर रहे हैं। और एक तरफ आप हैं, आप बस, अब मुझे लग रहा है कि आप भी सिर्फ बस मुंह से 56 इंच ही रह गए हैं। आपको अपनी छाती नापने का मुझे लगता है अब समय आ गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 4 चुनाव से, चुनाव के बाद जो हिंसा होती है भाजपा के वोटर और भाजपा के कैडर के साथ, वो सारी दुनिया जानती है। केंद्र की सारी एजेंसीज को ममता बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी, उसके गुंडे काम नहीं करने देते हैं। बार बार उनके बीच टकराव होता है। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन जैसी बड़ी एजेंसीज को ममता बनर्जी अपने प्रदेश में कोई भी फेयर काम नहीं करने देती है। और एक बात बताइए ना, आप उसमें क्या कर रहे थे भाई? राजनीतिक कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, वो चलता है। ममता आप पे इल्जाम लगाती है, आप ममता के बारे में बोलते हैं, वो एकदम सब कुछ चलेगा, वो राजनीति का हिस्सा है। लेकिन सेंटर की एजेंसीज वहां काम नहीं कर पा रही है, इसके लिए आखिर हम किसके पास जाएं? सेंटर की एजेंसीज कहां जाएं? आप कुछ करते नहीं, आप बस आप एकदम धृतराष्ट्र बन चुके हैं। ममता बनर्जी दुर्योधन बनके रोज सनातनियों का नरसंहार कर रही है और आप आंख पे पट्टी बांधे चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे आपका नहीं समझ आ रहा है कि आप चाहते क्या हैं। माफी चाहूंगा, एक फोन आ गया बीच में तो उसको, फोन को साइलेंट कर रहा था, सॉरी। तो एक बात बताइए ना, अब आप में और धृतराष्ट्र में क्या फर्क है? धृतराष्ट्र के सामने 1000 बुरे काम किए दुर्योधन ने, पर धृतराष्ट्र ने कभी दुर्योधन को भला बुरा नहीं कहा। आप और ममता में तो कोई पिता पुत्र का या बेटी और कोई रिश्ता तो है नहीं, तो फिर आप उस राज्य में कानून व्यवस्था का इतना पतन हो चुका है तो आप क्यों नहीं दखल दे रहे हैं? और बार बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ रहा है? वहां राज्य सरकार असफल है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन केंद्र सरकार वहां क्या कर रही है? आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है ममता बनर्जी को साइडलाइन करके फिर इलेक्शन कराने का, वो था वहां पे प्रेजेंट रूल आज से 6 महीना पहले लगाए होते, राष्ट्रपति शासन, एसआईआर कराए होते, बांग्लादेशियों को वहां से मार भगाए होते और फेयर इलेक्शन करा के वहां, उस फेयर इलेक्शन के बाद अगर ममता अगर जीत जाती तो कोई बात नहीं, फिर तो भैया इसका मतलब बंगाल का वोटर ममता के साथ है। लेकिन आपने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया और बार बार सुप्रीम कोर्ट को वहां इंटरवीन करना पड़ रहा है। भाई आप कहते थे ना कि मेरी 56 इंच की छाती है, ये आपकी छवि से जुड़ा हुआ था। हम लोग एकदम प्राउडली कहते थे कि देखो मोदी जी ने ये काम कर दिया। उस 56 इंच से पता है आपकी छवि से हमारा मतलब क्या होता था? आपका मजबूत नेतृत्व, आपके मजबूत निर्णायक फैसले, आपका सख्त प्रशासन। लेकिन वो सब विदेश में, देश के अंदर आप एकदम सरेंडर मोड में हो जाते हैं। राहुल गांधी ने जब कहा था ना नरेंद्र सरेंडर, तो हमें बहुत बुरा लगा था। लेकिन हमने आपको खालिस्तानियों के सामने, हमने आपको यूजीसी में, हमने आपको बंगाल में
सबका साथ सबका विकास। आपने पहलवानों के उस झूठे आंदोलन में एक चरित्रवान नेता का, भाजपा के इतने बड़े लीडर बृजभूषण सिंह का आपने टिकट काटा, और जब उन्होंने आपको एक तरह से धमकाया कि टिकट नहीं देंगे, निर्दलीय लड़ूंगा, फिर मत बोलिएगा, और अब फिर आपको ललकार रहे हैं कि 2029 में बाप बेटा दोनों संसद जाएंगे, भाजपा टिकट देगी तो ठीक, नहीं तो पैदल, पैदल मतलब निर्दल लड़ूंगा, किसी और पार्टी से लड़ूंगा। तो एक बात बताइए ना, वो जो 56 इंच का सीना था, वो क्या सिर्फ हम भाजपाइयों के ऊपर आपका चल रहा है? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूरा माफिया राज खत्म कर दिया। अखिलेश यादव को जब उनका मन करता है वो रगड़ देते हैं। अतीक मुख्तार जैसे माफियाओं का उन्होंने हाल क्या किया, मेरठ के उस कबाड़ गैंग का उन्होंने क्या हाल किया जो चोरी की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेचता था। तो कहीं ना कहीं मुझे यह लग रहा है कि या तो अब आप में वो गट्स नहीं है कि आप बड़े बड़े निर्णय ले सकें, या आप, मुझे लग रहा है कि आप सच में नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में पड़ गए हैं। तो मोदी जी, आपके चक्कर में कहीं फिर से बंगाल में आप हिंदुओं को, बंगाल के वोटर को अबैंडन तो नहीं कर देंगे? मेरा डर ये है, मेरा असली डर है कि कहीं फिर इस बार 2026 में इलेक्शन के बाद वही हिंसा तो नहीं होगी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के, जो पहले होती आई है। मेरा असली डर ये है। अब जरा मैं आ जाता हूं ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी के अंदर एक क्वालिटी, उस क्वालिटी को मैं सलाम करूंगा कि वो अपने उस गुंडे कैडर के साथ खुल के खड़ी है। और ममता बनर्जी आपको एकदम खुल के लताड़ती है। वो कहती है कि केंद्र की जितनी एजेंसीज हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सब एजेंसीज केंद्रीय राजनीतिक भाजपा के दबाव में काम करती हैं और बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश करती हैं। ममता बनर्जी तो कहती है कि पोस्ट पोल एक भी हिंसा की जांच करा लीजिए। आपने आज तक किसी एक भी जांच में आपने कोई सीबीआई जांच कराने की कोशिश नहीं की। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आपके सामने नैरेटिव में भी आपको हरा रही हैं। और अमित मालवीय, वो यूजीसी पे आपको डिफेंड कर रहे हैं, और गालियां, हे भगवान, आपके हरियाणा के सोशल मीडिया हेड हैं अरुण यादव, बीइंग अरुण, उनके ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने अजीत भारती को 3-4 जगह, उन्होंने एक्स पे उन्होंने अजीत भारती को टारगेट किया है। 95% कमेंट्स आपके विरोध में हैं। अब जरा फिर बंगाल पे वापस आता हूं। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वोटर भी जानता है, 14 में, 19 में, 21 में आपने पूरा जोर लगा के वहां काम किया, रिजल्ट अच्छे आए। मैं नहीं कहता कि बंगाल में हम अच्छा नहीं किया, हमने बंगाल में बहुत अच्छा किया। भाई, बंगाल में जहां हम 0 सीट की पार्टी थे, आपने हमें बहुत ऊपर ले गए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 2026 का चुनाव आप उस मन से लड़ रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप ममता बनर्जी को हराएंगे, या मुझे लग रहा है कि आप ममता बनर्जी को हराने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, उसका वोटर, उसका कैडर, उसका वो गुंडा कैडर भाजपा के ऊपर बहुत हावी हो रहा है। भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, बाबुल सुप्रियो, कैलाश विजयवर्गीय, उनके साथ ममता ने क्या किया? आपने उसमें कुछ नहीं किया। अंततः बाबुल सुप्रियो डर के पार्टी छोड़ के चले गए। मोदी जी, अब वो जमाना गया कि कोई आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए जान देगा, वोट दे देगा, बहुत होगा तो मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएगा। ऐसे वोटर, ऐसा कैडर अब आपको नहीं मिलने जा रहा जो वेस्ट बंगाल के लिए चलेगा अपनी जान और अपने परिवार की कुर्बानी देने। वो जमाने गए। वैसा वोटर कैडर अब आपको नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, हम आपके सपोर्टर हैं, हम भाजपा के वोटर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमको अबैंडन कर देंगे या आप हमारे खिलाफ कोई ड्रैकोनियन लॉ लाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। तो मोदी जी, प्लीज अपनी पॉलिसीज चेंज करिए, अभी भी समय है, अभी भी समय, भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यूजीसी वापस लीजिए, यूजीसी पे नेशन को एड्रेस करिए और बंगाल इलेक्शन में वापस कूदिए, बंगाल को जीतिए और ममता जैसों को भगाइए। नहीं तो फिर हम जैसा आदमी ये कहेगा कि मोदी जी, ये आपका आखिरी टर्म था, अब 29 में आप रिटायर होइए। और हिमालय किस तरफ से जाएंगे, जम्मू वाले एरिया से जाएंगे, या मनाली, वाया मनाली जाएंगे, या वाया उत्तराखंड जाएंगे, या वाया नेपाल जाएंगे, हिमालय किस तरफ से जाएंगे वो भी हमें डिसाइड करके बताइए।
इस वीडियो में अगर कुछ आपको बुरा लगे या किसी को मेरी बातों से कुछ हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सच बोलना हमारा काम है। मोदी जी हैज टोटली सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ ममता बनर्जी, नरेंद्र सरेंडर वाले मोड में आ चुके हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। उसका सीधा सीधा एक जवाब है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।